तो आज मैं जुजुत्सु काइसेन की एक ऐसी फैन मेड मांगा कवर करने वाला हूँ जिसे बनाते बनाते उसके ऑथर ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। ये मांगा इतनी ज्यादा फनी और अब्सर्ड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इसे बनाते बनाते इसके ऑथर ने कौन से नशे फूक रखे थे। इस मांगा के अंदर जुजुत्सु काइसेन की वो सभी फेमस मीम्स है जो हाल फिलहाल में वायरल हो रही थी। तो चलो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिना किसी तरीके इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना, क्योंकि यार ऐसी वीडियोस बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मांगा की शुरुआत में हम तोजी को देखते हैं जो अभी अपने फोन में घोड़ों की रेस देख रहा है जिसके ऊपर भाई ने पैसे लगा रखे हैं। जुआरीपना तो इसके अंदर शुरुआत से ही भरा पड़ा है। तभी तोजी के पास रांता भागता हुआ आता है और कहता है कि तोजी सा हमारे पास बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, पता नहीं अचानक से टीवी पे मेगुमी दिखाई दे रहा है। और जैसे वो दोनों टीवी देखने जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से जिनिची, माई और यूजी बैठे होते हैं। बाकी ये यूजी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हम टीवी में देखते हैं जो मेगुमी नहीं सुकुना है जो अपनी लाइव वीडियो पूरे जापान में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। सुकुना सबसे कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम सबको गुड न्यूज देना चाहूंगा और वो ये है कि मैंने हाल फिलहाल में अपनी परफेक्ट फॉर्म वापस से अचीव कर ली है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ कि मैं सभी सोल्जर्स को एक साथ हरा सकता हूँ। पर फिर बात वही आ जाती है ना कि उसके अंदर इतना मजा कहाँ। इसलिए आज से 4 दिन बाद मैं टोक्यो नेशनल स्टेडियम के अंदर एक जुजुत्सु टूर्नामेंट हेल्ड करने वाला हूँ जिसका नाम होने वाला है द सुकुना गेम्स, जिसके रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स मुझसे एक एक करके फाइट करेंगे और अगर एक पार्टिसिपेंट मेरे हाथों मारा जाता है तो नेक्स्ट वाला मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो सकता है। और हाँ, मेरे ऊपर एक साथ हमला करने का सपना तो भूल ही जाओ क्योंकि मैंने एक बाइंडिंग वाव लगा रखा है। इसलिए अगर तुमने मेरे सामने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो दुनिया के सभी लोगों की कर्ज एनर्जी निकाल ली जाएगी। आसान शब्दों में वो सभी लोग मारे जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बतानी तो भूल ही गया, अगर सभी पार्टिसिपेंट्स मुझसे हार गए तो मैं जापान के सभी सोर्सरर्स को मार दूंगा। जो सुन के तोजी और यूजी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तो सुकुना को गालियां ही बकना स्टार्ट कर देते हैं। तोजी गुस्से में कहता है कि इस बड़वे ने मेगुमी के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया, मेगुमी को बेचने वाली पेमेंट भी अब तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। भाई मतलब सच में इसे मेगुमी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसे उसे बेच के भी पैसे ही खाना है। जिनिची अपने मन में सोचता है कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है। तोजी, मेगुमी, गोजो, माकी, मुझे इन सबको बचाना पड़ेगा। और ये सब सोचते हुए जिनिची अपने आप को कोई बहुत बड़ा गीगा चैट समझ रहा होता है, पर वो हम सबको पता है कि बंदा है नहीं। फिर दूसरी ओर हम माकी जेनिन को देखते हैं, सॉरी माकी हानमा को देखते हैं जो अभी सुकुना की वही न्यूज देख रही होती है। भाई मतलब सच में इस मांगा के अंदर इसका नाम माकी जेनिन नहीं माकी हानमा रख रखा है। शिट। माकी हानमा नाओया से कहती है कि देख भाई वहाँ पे सुकुना से लड़ने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो नाओया कहता है कि अबे तेरे जैसे लोगों के लिए वो जगह नहीं है, वहाँ पे बस मेरे जैसे ताकतवर लोगों को एंट्री मिलती है, समझ गई। तेरे जैसी मसल की दुकान को वो घंटा एंट्री नहीं देंगे। फिर हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं जब माकी हानमा आराम से बैठ के दारू पी रही होती है और अभी उसने नाओया को बांध रखा होता है, लेकिन बांधने तक तो ठीक था, इसने इसे नंगा क्यों कर रखा है। माकी हानमा कहती है कि 1000 साल पुराना सुकुना वापस अपनी फुल पावर पे आ चुका है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा उससे फाइट करने के लिए। तुम भी मेरी बात से सहमत हो ना जिनिची। लेकिन जिनिची कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। असल में वो एक ऐसा ओपोनेंट है जो तुम्हारी लीग से बहुत ज्यादा बाहर है, तुम उसे नहीं हरा सकती। जो सुन के माकी हानमा का मुंह बन जाता है और वो उठती है और कहती है कि इस पूरे साल एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन ज्यादा ही खतरनाक गर्मी पड़ी हो, तो तुम्हारा ब्रेन फ्राई किसने कर दिया। अगर मैं उसे नहीं हरा सकती तो इस दुनिया में ऐसा कौन है जो उसे हरा सकता है। जिनिची बड़ा हीरो बनते हुए कहता है कि हानमा माकी तुम बिल्कुल शांत रहो, मैं तुम सबको बचाऊंगा। जो सुन के माकी हानमा गुस्से में कहती है कि सबसे पहले तो बेटा मैं तुझे निपटाऊंगी, बाद में सुकुना को देखूंगी। तभी वहाँ पर रांता आता है और माकी को अपनी टेक्निक से पकड़ लेता है और वो जिनिची से कहता है कि जिनिची साहब आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, इससे पहले माकी हानमा आपको मार डाले। तो जिनिची कहता है कि बहुत बढ़िया रांता, उसको ऐसे पकड़ के रखना जब तक मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ। और भाई इस जिनिची के सर पे इतना गंदा और फार्मिंग का भूत सवार है कि ये यहाँ से भाग के नहीं जा रहा, यहाँ से चल के जा रहा है। यहाँ तक कि रांता भी उससे कहता है कि अगर भाग के नहीं जाना तो भाई कम से कम जॉगिंग करके चला जा, और अगर तुझे चल के जाना है तो थोड़ा तेज तो चल ले। फिर हम 3 दिन बाद का टाइम देखते हैं जब सभी लोग स्टेडियम के अंदर सुकुना की फाइट का इंतजार कर रहे होते हैं और सुकुना भी यहाँ पे आराम से बैठे हुए अपने पहले ओपोनेंट का इंतजार कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे गोजो आता है एंड कहता है कि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब से तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो मेगुमी। एंड गोजो को देख के सुकुना कहता है कि अबे भाई ये तूने क्या हाल बना रखा है अपना, ये क्या वाइब्रा स्लैब वगैरह लगा रखे हैं, टांगे कहाँ है तेरी। तो गोजो कहता है कि अबे यार वो क्या है ना, माकी की वजह से मैं अनसील तो हो गया लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से मेरा किटकैट बन गया, यही एक लौता तरीका था मुझे जिंदा रखने का, मेरी लोअर बॉडी को एक वाइब्रा स्लैब से रिप्लेस कर देना। सुकुना कहता है कि और ये सब होने के बावजूद भी तू अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है, इस हाल में तो तुझे मेरा स्टूडेंट ओराओ में ही हरा देगा। तो गोजो कहता है कि अच्छा बेटा, और इस डर से कि सब लोग तेरे ऊपर एक साथ हमला न कर दे तो ने टूर्नामेंट के अंदर बाइंडिंग वाव लगा रखा है, डरपोक कहीं के। जो सुन के ओराओ में गोजो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है तो गोजो उसके पेट में एक मुक्का मार के उसको शांत करता है और कहता है कि अबे बेटा जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। सुकुना गोजो से पूछता है तो तू मेरा पहला ओपोनेंट है, तो गोजो कहता है कि ना ना मुन्ना तू गलत समझ रहा है, मैं तेरा ओपोनेंट नहीं तू मेरा ओपोनेंट है। मतलब जरा सोच के देखो, बात तो सेम ही है ना, वो उसका ओपोनेंट हो या वो उसका ओपोनेंट है तो एक दूसरे के ओपोनेंट। फिर स्पीकर कहता है तो द सुकुना गेम्स का पहला राउंड स्टार्ट होता है, रोमन सुकुना वर्सेस वाइब्रा स्लैब गोजो। और तभी इन दोनों के बीच में रेफरी आता है और जरा तुम देखो भाई रेफरी कौन बना है, ये इतना ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है कि इसके बारे में सिर्फ लेजेंड्स ही जानते हैं। रेफरी उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा और तुम दोनों को फेयर एंड स्क्वेयर लड़ना है। तो सुकुना कहता है कि हाँ भाई जरूर, तो साइड होके आराम से बैठ जा, हम दोनों सिर्फ फेयर एंड स्क्वेयर ही लड़ेंगे। और ऐसा कहते ही सुकुना डैडी माओरागा और मोमी अजीटो
अजीतो को समन कर लेता है, जो देख के गोजो कहता है कि भाई मतलब तेरे अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी है ही नहीं ना, मेरे जैसे अपाहिज बंदे के सामने तुम 3-3 लोग लड़ोगे। फिर इन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि गोजो की बॉडी कटने के बाद उसे जो वाइब्रा स्लैब मिला था उसकी मदद से वो 1 सेकंड में 50 होलो पर्पल्स यूज कर सकता है। 1 सेकंड 50 होलो पर्पल, भाई यहाँ पे एक होलो पर्पल ने सुकुना की ये हालत करी थी और ये बंदा 1 सेकंड में 50 होलो पर्पल यूज कर रहा है। मेरे हिसाब से इस बंदे का प्लान सिर्फ सुकुना को हराना नहीं बल्कि पूरी कंट्री को हराना है। और पता नहीं क्यों इस मांगा के अंदर गोजो को कुछ ज्यादा ही डाउन प्ले किया जा रहा है। बंदे ने एक बार में 50 होलो पर्पल मारे और सुकुना को बचाने के लिए सारे के सारे होलो पर्पल अजीतो ने अपने अंदर ले लिए, सॉरी अपने ऊपर ले लिए। और ये बंदा अब भी जिंदा है। भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? और अभी अजीतो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और तभी सुकुना उसके पास आता है और उसे देख के रोने लग जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी सुकुना को इस तरीके से किसी के लिए रोते हुए देखूंगा। अजीतो सुकुना से कहती है कि मास्टर सुकुना मुझे माफ करना, मैं आपका साथ आखिर तक नहीं दे पाई और मैंने आज तक आपके साथ जितने भी दिन बिताए, 1 सेकंड 1 2 3 4 5 6, हाँ जितने भी 6 दिन बिताए वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। यूजी चोसो से कहता है कि अगर गोजो सैन से ऐसे ही बार बार 50 होलो पर्पल एक साथ मारते रहे तो हम जरूर जीत जाएंगे। 1 सेकंड, ये गोजो सैन से हिल क्यों नहीं रहे? ओथरा में बताता है कि 50 होलो पर्पल एक बार में यूज करने की वजह से गोजो के दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि वो वहीं के वहीं मर गया। मतलब यहाँ भी गोजो को मरवा दिया, मेन मांगा के अंदर भी गोजो मर चुका है। अबे गोजो जिंदा कहाँ पे है? और यूजी अपना बेचारा रोते रोते कहता है कि देखो भाई गोजो सैन से मारे तो गए लेकिन सुकुना उन्हें छू भी नहीं पाया। वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो मरने के बाद भी नीचे नहीं गिरे, देखो अभी भी खड़े ही हुए हैं। फिर हमें मैच का रिजल्ट बताए जाते हैं एंड इन दोनों का मैच था केवल 21 सेकंड का। भाई फ्रॉड ही था मतलब बिल्कुल, जिसका विनर ऑब्वियसली सुकुना ही है। बाकी भाई ये अजीतो किस पोजीशन में मरा है, मतलब ज्यादा ही खतरनाक पोजीशन नहीं है ये। और अभी बेचारा सुकुना रोई रहा होता है, तभी उसके पीछे तोजी आता है और उसके छाती में ब्लेड घुसा देता है और इसी के साथ 10 सुकुना गेम्स का राउंड 2 स्टार्ट होता है। तोजी कहता है कि मेगुमी मेरे बच्चे, मैं तुझे बचाने आ चुका हूँ, पहले मैं इसकी तोड़ूंगा उसके बाद इसके अंदर से तुझे बाहर निकल के तेरी तोड़ूंगा क्योंकि साले तूने अब तक अपने स्कूल का होमवर्क नहीं किया। और सुकुना भी यही सोच रहा होता है कि यार मैं इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। तभी उसे याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी है। यही है वो फेमस असैसिन तोजी ज़ेनिन जिसके पास हेवनली पैक्ड बॉडी है। सुकुना मोहरागा से कहता है कि मोहरागा भाई मुझे बचाइए, मुझे मार डालेगा, पर मोहरागा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो तोजी सुकुना से कहता है कि अबे भड़वे मेरे पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है, इसका मतलब तू अब भी नहीं समझा गया, अबे तेरे पालतू कुत्ता भी मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा कहते ही तोजी सुकुना की गर्दन में इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन घुसा देता है और फिर अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है और उससे सुकुना को चीर देता है और इसी के साथ तोजी सुकुना को हरा देता है। तोजी कहता है कि मुझे लगता है कि तेरी परफेक्ट बॉडी भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं थी। और फिर जब तोजी जाने लगता है तभी उसे पीछे से मेगुमी की आवाज आती है। मेगुमी कहता है कि डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से सुकुना मेरी बॉडी से बाहर निकल गया। और मेगुमी को देख के तोजी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो गए, तुम वापस से होश में आ चुके हो। और तभी पीछे से यूजी चिल्लाते हुए कहता है कि अबे भाई वो ट्रैप है उसमें मत फंस, वो मेगुमी नहीं सुकुना ही है। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है, सुकुना तोजी को आधा खा गया, ये उसे आधा खा गया। सुकुना कहता कि वो मेरे लिए प्योर गैम्बल था, अगर तुझे शक हो जाता कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं तो तू मुझे पक्का मार देता। मेरे झांसे में फंसने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तोजी ज़ेनिन, मेगुमी की बॉडी पे कब्जा करके मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। फिर हमें इन दोनों के मैच का रिजल्ट बताया जाता है। राउंड 2 का मैच टाइम था 1 मिनट और 5 सेकंड, जिसका विनर ऑब्वियसली सुकुना ही है। फिर सुकुना कहता है कि अभी के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, तो मेरा मूड खराब करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है नाओया ज़ेनिन की, जो आते ही देखता है कि वहाँ पे गोजो और तोजी पहले से ही मरे पड़े हैं। नाओया सुकुना से पूछता है कि अबे तूने इन दोनों को मारा है क्या? तो सुकुना उसकी बात काटते हुए कहता है कि अबे चुप रहा है, पहले मुझे ये बता कि वो हेवनली पैक्ड वाली लड़की कहाँ पर है। तो पीछे से माकी आनमा कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। तो सुकुना कहता है कि मुझे पता था तू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, तेरे खानदान को बड़ी चूल है ना ताकतवर ओपोनेंट से लड़ने की, आज मैं वो भी मिटा दूंगा। तो माकी आनमा कहती है कि अबे मैं तेरी ओपोनेंट नहीं, ये तेरा ओपोनेंट है, अगर तूने जैसे तैसे करके नाओया को हरा दिया उसके बाद तू मुझसे लड़ सकता है। तो सुकुना कहता है कि अबे पागल है क्या, ऐसे ऐसे बच्चों को तो मैं डेली ब्रेकफास्ट में खा जाता हूँ। जो सुनते ही नाओया सुकुना के मुंह पे गंदा ब्लैक फ्लैश दे जड़ता है। भाई क्या ही शक्ल बना दी सुकुना की। नाओया सुकुना से कहता है कि अबे बेटा पहले मुझे तो हरा, मास्टर माकी आनमा को बाद में देखियो। तुझे क्या लगता है मैं अभी वैसे ही कमजोर इंसान हूँ जैसा मैं पहले हुआ करता था। एंड इसी के साथ दास सुकुना गेम्स का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, बाकी उसके बाद सिर्फ एक ही फाइट बची हुई है। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।